नमस्कार दोस्तों यदि आप देसी गोवंश की गौशाला को सफल बनाना चाहते हैं तो फिर आपको इस तरह के प्रोडक्ट बनाने पड़ेंगे। केवल दूध या घी बेच करके देसी गौशाला को सफल नहीं बनाया जा सकता। मैंने पहले भी वीडियो में बताया है कि अगर 10 गौशालाएं खुलती हैं देसी गोवंश की तो उसमें से 8 से 9 गौशालाएं 1 से 2 साल में बंद हो जाती हैं, क्योंकि वो केवल दूध पर काम करती हैं। बंद क्यों हो जाती हैं इसके लिए हमने भी डिटेल में वीडियो बनाया था। घाटा क्यों उठाना पड़ता है ये भी वीडियो बनाया था, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। लेकिन आज का वीडियो है देसी गौशाला को सफल बनाने के लिए किस तरह के प्रोडक्ट आप बना सकते हैं। मेरे साथ है नीर आर्या जी। आप हरियाणा के गुरुग्राम के सुल्तानपुर गाँव में अपनी गौशाला चलाती हैं और यहाँ इनके पास 100 के आसपास देसी गोवंश है। और आपको बता दूं कि उसमें से अभी केवल दूध 25 गाय ही दे रही हैं। अब आप समझ सकते हैं कि 100 गोवंश हो और दूध देने वाली गाय 25 हो तो फिर प्रॉफिट दूध से कैसे आ सकता है, क्योंकि खर्चे डे टू डे के बहुत ज़्यादा होते हैं। ऐसे में पंचगव्य से उत्पाद बनाकर बेचना जरूरी हो जाता है। नीर आर्या जी पंचगव्य से ही ये उत्पाद बना रही हैं। क्या उत्पाद है इन्हीं से जान लेते हैं और ये कैसे बिकते हैं ये भी जान लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नीर जी नमस्कार। नमस्कार जी। आपने बताया कि देसी गौशाला को यदि सफल बनाना है, यानी कि उसको प्रॉफिटेबल बनाना है, तो केवल दूध से काम नहीं चलेगा। बिल्कुल नहीं। कैसे नहीं चलेगा, शॉर्ट में पहले तो ये बता दें। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो देसी गाय की गौशाला चलाते हैं उसमें जो गोपालक है, जो गाय पालता है, उसको गाय से इतना प्रेम हो जाता है कि वो अपनी गाय के बच्चों को, जो यानी कि जो मेल काफ है, उनको कहीं भी गौशाला में नहीं छोड़ के आएगा, या जो गाय बूढ़ी हो जाती है उनको वो अपने पास ही रखेगा। तो धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ जाएगी। तो फिलहाल एट दिस टाइम मेरे पास 110 देसी गोवंश है, जिसमें दूध देने वाली 25 गोवंश है, और बाकी जितना गोवंश है सबका जो आश्रा है वो इन्हीं पर है। और या एक तो ऑप्शन ये इनका दूध, दूसरा ये है जो गाय बूढ़ी हो गई है या जो मेल काफ है वो गोमूत्र और गोबर देते हैं। मेरी जो मुहिम थी वो ये थी कि देसी गाय को दान की नहीं सम्मान की जरूरत है, और इसी के चलते मैंने अपनी जो गौशाला में पंचगव्य के उत्पाद बनाने शुरू किए हैं। बिलोना विधि से हम ये घी बनाते हैं, और जब ये घी, इस घी से हमने ये महापंच घृत नश्य बना रखी है। इसको जो बनाने का मेरा मुख्य जो उद्देश्य है वो ये है कि इसमें हमारा जो ये बिलोना विधि से बना हुआ घी होता है, इसको हम पहले मूर्छित करते हैं, और मूर्छित करने के बाद इसमें हमने ब्रह्मी, शंखपुष्पी, मालकांगनी और वचा, मुलैठी, हल्दी, आंवला, त्रिफला डाल के इसको बनाया है। और इससे इसके इतने इफेक्टिव रिजल्ट्स हैं, किसी को कैसा ही नज़ला है, जुकाम है, साइनस है, लकवा है, खर्राटे हैं, नींद नहीं आती है, नाक की हड्डी बढ़ गई है, पैरालाइज हो गया है, मिर्गी के दौरे आते हैं, और जो लोग दो गोली लेके सोते हैं नींद नहीं आने की समस्या से, और वो अगर इसको डालेंगे तो उनको बगैर नींद गोली के लिए बगैर नींद आ जाएगी। तो ये इतनी इफेक्टिव है। और ये मैंने जो देसी गाय का जो घी होता है, बिलोना विधि का बना हुआ घी, उसको मूर्छित करके और ये सारी इसमें जड़ी बूटियां डाली गई हैं। इसके अलावा हम देसी गाय के घी से एक ये सहस्त्र धोत क्रीम बनाते हैं, यानी कि जो देसी गाय का जो बिलोना विधि से बना हुआ घी होता है उसको हम कॉपर के बर्तन में रखकर, कॉपर की थाल में रखकर, और कॉपर का ही हमारे पास उसका लोटा होता है, उससे उसको घुमाते हैं, और इसको 10,000 बार कॉपर के बर्तन में घुमाया गया है, यानी कि धोया गया है 10,000 बार, यानी कि 100 बार का एक राउंड होता है, और टोटल हम 100 राउंड लेते हैं। और इस जो घी होता है सहस्त्र धोत, ये क्रीम बनकर तैयार हो गई है। और इससे कैसा है, किसी को दाद है, खाज है, खुजली है, एक्जिमा है, सनबर्न है, या जो छोटे बच्चे होते हैं जिन जो नैपकिन वगैरह लगाते हैं उनको रैशेज हो जाते हैं, तो वो रैशेज इसको 2 से 3 बार लगाने से बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। तो ये हमारी सहस्त्रधोत क्रीम है। इसके अलावा हमारे पास ये संजीवनी रस है। जो भारतीय देसी गोवंश है उसका पहला जो गोमूत्र होता है उससे हम ये संजीवनी रस बनाते हैं। और ये जो सुबह 4 बजे का पहला गोमूत्र है, ये फ्लेवर्ड है। इसमें मेरे पास 8 फ्लेवर अवेलेबल हैं। ये इम्यूनिटी बूस्टर है, मेटाबॉलिज्म को स्ट्रॉन्ग करता है, और इसमें कोई स्मेल नहीं आती है। यूरिया और अमोनिया को सेपरेट करके इसको बनाया गया है, और ये विटामिन B12 वर्धक भी है। इसके अलावा हम अपनी गौशाला में ये तकरारिष्ट बनाते हैं। जो देसी गाय की जो बिलोना विधि से जब घी बनाते हैं तो जो छाछ बच जाती है, उस छाछ को हम जमीन में गाड़ देते हैं। मटकों में हमने फर्मेंट कर रखा है इसको। इस जो ये छाछ है इसके अंदर हमने आंवला, हरड़ा, बहेड़ा, तेज पत्ता, काली मिर्च, अजवाइन, ये सब 21 जड़ी बूटियाँ डाल के जमीन में इसको 21 दिन फर्मेंट किया गया, और उसके बाद ये छानकर बोटलिंग की गई है। तो इस तकरारिष्ट के इतने इफेक्टिव रिजल्ट्स हैं। किसी को कैसी भी बदहजमी है, कॉन्स्टिपेशन है, बवासीर है, फिस्टुला है, इंडाइजेशन से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है, तो इसको जैसे ही लेंगे, खाना खाने के बाद ये 20 ml लेनी होती है। खाना खाने के बाद जब 20 ml इसको लेंगे तो तुरंत वो डाइजेस्ट हो जाएगा। और जो मैंने ये बीमारियां बताई हैं ये बिल्कुल इससे 1 वीक में ही आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे। इसके अलावा हम ये एक मंजन बनाते हैं।
ये जो मंजन है इसके अंदर हल्दी है, फिटकरी है, लौंग है, इसके अलावा जो इसमें मुख्य जो इंग्रेडिएंट है वो चिरचिटा है, कत्था है, और तो ये सब चीज़ें डालकर इसके अंदर हमने गोमे बसम भी डाली, और इसके इतने इफेक्टिव रिजल्ट्स है। कैसा भी किसी को दांत में दर्द है, कीड़ा लग गया है या दांत हिलते हैं, तो वो इससे इस मंजन के करने से तुरंत 1 वीक में उसके रिजल्ट्स मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। इसके अलावा हमने ये साम्रानी कप बनाए हैं, ये भी गाय के गोबर से ही बनाए जाते हैं। पहले हम गाय का जो गोबर होता है उसको सुखाते हैं, फिर उसका पाउडर बनाते हैं, और जब पाउडर से हम ये इसका कवर बना लेते हैं बार बार का। और इसके अंदर कोई भी ऐसा वो नहीं है जिससे मतलब जब हम स्मेल लेते हैं तो हमारे घर की जो नेगेटिव एनर्जी है वो बाहर चली जाती है और पॉजिटिव एनर्जी अंदर आ जाती है। इसमें हवन सामग्री है, गूगल है, कपूर कचरी है, जटामासी है, ये सब जड़ी बूटियां इसके अंदर डाली गई हैं। इसके अलावा ये मोबाइल स्टैंड बनाया है, ये भी गाय के गोबर से ही बना है। इसके ऊपर जब हम मोबाइल को रख देते हैं तो वो रेडिएशन फ्री हो जाता है। और ये राखी हैं, ये भी गाय के गोबर से बनी है, गोमेर राखियाँ हैं। ये गाय के गोबर के दिए हैं, और ये गाय के गोबर से हमने धूप बत्ती बनाई हुई है। इसके अलावा हम ये अमृत धारा बनाते हैं। और इसके अलावा अभी जो फिलहाल हम क्या करते हैं, हमारी जो गौशाला में जो गोबर है उससे हम खाद बना रहे हैं, और जहां हमने खाद लगाया वहीं पर 200-250 मोरिंगा के प्लांट्स लगाए हैं, यानी कि जो मीठा वाला मोरिंगा है वो वाला मोरिंगा लगाया है। और इस मोरिंगा को हम छाया में सुखाते हैं। पहले इस मोरिंगा को धोकर के हमने सामने ही अपनी गौशाला में पत्तियों को धोकर सुखा देते हैं, और फिर छाया में वो सूखते हैं, और उसके बाद हमने ये मोरिंगा पाउडर बनाया है। और ये बहुत ही इफेक्टिव है, और कई बीमारियों में जैसे हड्डी से रिलेटेड बीमारियों में ये कार्य करता है। तो दोस्तों, जैसा नीरा आर्या जी ने बताया कि ये पंचगव्य से उत्पाद बनाती हैं। पंचगव्य का अर्थ है जो गोवंश से सीधे मिलते हैं 3, तो जिसमें दूध है, गोबर और गोमूत्र, और 2 बाई प्रोडक्ट हैं, दूध से ही बनते हैं घी और छाछ। तो इस तरह से 5 चीज़ों को मिलाकर और उसमें कुछ और जड़ी बूटियाँ मिलाकर ये उत्पाद बना रही हैं। अब इनके उत्पाद की मांग कैसी है और असर क्या है वो भी जान लेते हैं। आप जो उत्पाद तैयार करें लोगों को दे भी रहे होंगे, ये बिक जाते हैं? हाँ बिल्कुल, ये बिक जाते हैं। पहले मतलब लोगों को जब पता नहीं था, और आपने हमारी जो पहले वाली वीडियो बनाई उसके बाद जिन जिन लोगों ने जो 3-3 टैबलेट लेकर सोते थे, जिनको नींद नहीं आती थी, अब वो केवल ये नशे डालने से उनको नींद की समस्या बिल्कुल समाप्त हो गई है। इसके अलावा जिनकी नाक की हड्डी बढ़ गई थी, ऐसे ऐसे भी मेरे पास पेशेंट है जिन्होंने 2-2 बार ऑपरेशन भी कराया अपनी नाक की हड्डी का, और फिर भी उनकी वो नाक की हड्डी ठीक नहीं हो रही थी, और अब ये नशे डालने से उनकी नाक की हड्डी बिल्कुल ठीक हो गई है। और जो व्यक्ति 2 से 3 लाख रुपए हॉस्पिटल में खर्च करके आते हैं, वो मात्र ये हमारी जो ये 300 रुपए की है, और इससे वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। 7 दिन में इसका रिजल्ट आपको मिल जाता है। इसके अलावा कैसा है, बैंकर सिर में दर्द है वो भी इससे ठीक हो जाता है। इसका मतलब ये है कि ये हमारे दिमाग के लिए बहुत ही जरूरी है। ये हमारे दिमाग का एक टॉनिक है, ब्रेन टॉनिक कह सकते हैं आप इसको। तो दोस्तों, नीरा आर्या जी के ये उत्पाद लोगों की सेहत को भी ठीक कर रहे हैं। बिकने की जहाँ तक बात है, हमने शुरुआत में नीरा आर्या जी का वीडियो बनाया था, निःशुल्क वीडियो था, ये भी निःशुल्क है, क्योंकि जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, टेक्निकल फार्मिंग की मुहिम है कि उनकी बात आप लोगों तक पहुंचनी चाहिए। अब सोशल मीडिया का ज़माना है, तो जो भी गोवंश पाल रहा है तो पंचगव्य उत्पाद बना के अपना प्रमोशन सोशल मीडिया पे कर सकता है। डायरेक्ट पे आप सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर अपने वीडियो डालेंगे तो लोगों तक पहुँचेंगे, और यदि शुद्धता होगी तो लोग उसे पसंद भी करेंगे। तो नीरा आर्या जी ने बिल्कुल शुद्ध तरीके से ये चीज़ें बनाई हैं। अब देखिए देसी घी का देखिए कलर, आपको ये सावन का घी है, और कलर आपको दिख रहा होगा बिल्कुल पीला कलर है, और ये पूरी तरह से शुद्ध तरीके से देसी गाय के दूध से तैयार किया गया है। तो इनके घी को जो एक बार लेता है वो घी भी उन्हें बहुत पसंद आता है, क्योंकि देसी गोवंश का शुद्ध घी मिलना आजकल बहुत ही कठिन हो गया है। घी तो बहुत है बाज़ार में, आपको यकीन नहीं होगा कि बड़ी बड़ी बहुत से लोग प्रमोशन भी करते हैं, पर अगर आप उनके वहाँ जाकर देखेंगे तो आपको न तो वहाँ दूध मिलेगा, न वहाँ मक्खन मिलेगी, ना वहाँ गाय मिलेंगी, पर घी भरपूर मिलेगा पैक होते हुए। अब वो घी कहाँ से आता है ये आप खुद अंदाज़ा लगाइए। अगर कोई देसी गाय का शुद्ध घी देने का दावा करता है तो मैं अक्सर कहता हूँ कि आप उनके वहाँ रैंडम विजिट कीजिए, आप औचक निरीक्षण कीजिए, और वहाँ जाकर देखिए कि जो बताया जा रहा है वो है भी कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अब मैंने बताया कि नीरा आर्या जी बिल्कुल शुद्ध घी तैयार करते हैं, कोई ये कमर्शियल वीडियो तो है नहीं, कोई प्रमोशन तो हम कर नहीं रहे पैसे लेकर के। तो हमने पहले तसल्ली की और हमने पाया कि ये बात वास्तव में शुद्ध है। लेकिन आपको भी ऐसी जगह आना चाहिए। हरियाणा में गुरुग्राम के सुल्तानपुर गाँव में इनकी ये गौशाला है। आपकी गौशाला का नाम क्या है? श्री SKD, श्री कृष्ण नेति धाम। श्री कृष्ण नेति धाम है, SKD। तो यहाँ पर आप सर्च करके सीधा आइए, नंबर भी हमने दिया हुआ है, वैसे फ़ोन करके एड्रेस ले लीजिए और फिर औचक निरीक्षण कीजिए। फिर आप देखिए कि जैसे घी बताते हैं, क्या इनके पास गाय है, क्या ये घी वैसे तैयार कर रही हैं, तो आपको यही चीज़ मिलेगी। मैं अक्सर कहता हूँ जो भी खाने पीने की चीज़ों में डील कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, बेच रहे हैं, कृपया उसमें मिलावट ना करें। कस्टमर इतने विश्वास से आपसे चीज़ लेना चाहता है, पैसा भी देता है, और उसके बाद उसमें मिलावटी चीज़ देंगे तो भले ही कस्टमर ना देख रहा हो, ऊपर वाला देख रहा है, यदि आप मानते हैं, और ऊपर वाला फिर उसी हिसाब से चीज़ों का रिजल्ट भी देता है। ये हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहते आए हैं। तो क्रक्स ऑफ द मैटर ये है
कि गौशाला को अगर आपको सस्टेन करना है तो पंचगव्य के उत्पाद बनाने होंगे। दूध भी बेचिए, घी भी बेचिए, ये बाकी उत्पाद भी बनाइए, हो सके तो छाछ भी बेचिए या और प्रोसेसिंग कीजिए, तब जा कर के ये गौशाला सस्टेन होगी। गौशाला चलाना कोई खांटी बिजनेस का काम नहीं, ये भाव का काम है। अगर आपको खांटी बिजनेस करना है तो गौशाला मत चलाइए। अगर आपको लोगों को शुद्ध चीज़ देनी है और गाय से प्रेम है और गाय को रखना चाहते हैं तो फिर आप गौशाला चलाइए, क्योंकि उसे सस्टेन करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, उत्पाद बनाने पड़ेंगे, उनकी मार्केटिंग करनी पड़ेगी, उनकी क्वालिटी रखनी पड़ेगी, उनको लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा। तब जा कर के आपकी गौशाला 2-3-4-5 साल में ब्रेक इवन पर आएगी। फिर उसको थोड़ा प्रॉफिट होगा। उसके बाद भी बहुत ज़्यादा पैसे की उम्मीद ना कीजिए, पर पैसा भले न, संतुष्टि बहुत मिलती है। जैसे नीर आर्या जी यहाँ रह रही हैं तो आपको भी आकर लगेगा कि ये जो यहाँ का वातावरण है और यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो वास्तव में ही एनर्जी से भर देता है। तो आप भी कभी विजिट कीजिए और ये उत्पाद इनसे सीधे मंगवाइए। नंबर हमने दिया हुआ है। एक चीज़ और आपको बता दूँ कि ये ऐसे जो किसान काम कर रहे हैं ईमानदारी से, उनको हम एक प्लेटफॉर्म पर जोड़ रहे हैं, उसका नाम है शुद्ध फार्म, और वहाँ से भी आपको ये उत्पाद मिल जाएंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। जुड़े रहिए टेक्निकल फार्मिंग से। नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।